हेलो राधे राधे भाई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6:30 बज रहे हैं और ये देखो हमारे यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है। नहीं बर्फ़ नहीं पड़ रही है, ये जो वाइट वाइट आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना गिरते हुए, ये है ओस की बूंदें, मतलब ओस। हाँ, धुंध आने वाली है। अभी तो मौसम बिल्कुल साफ़ है पर मुझे लग रहा है थोड़ी देर में जो है ना कोहरा छाने वाला है, तो बस वही मेरे कैमरे में थोड़ा सा कैप्चर हो रहा था तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। बाकी ठंड बड़ी ज़बरदस्त हो रही है और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह नहा के रसोई में। हाँ जी, आज उठते ही मैं चली गई थी सीधा नहाने के लिए और ढंग से मैंने गर्म कपड़े ही डाल लिए हैं और मैं आ गई हूँ रसोई में। नहा के मैं बना रही हूँ गौ माता के लिए मीठे गुलगुले। तो रात को जो है मैंने गुड़ भिगो के रख दिया था और इसमें मैंने डाल दिया बाजरी का आटा। तो गौ माता के लिए मैं गुलगुले बना रही हूँ। संक्रांति पे ना बहुत सालों से इसी तरह से और करते आ रहे हैं। मतलब सुबह सुबह से ही जो है दान पुण्य का काम जो है शुरू हो जाता है। ऐसे कहते हैं ना, मकर संक्रांति के दिन जितना दान पुण्य करो उतना ही जो है और आपको पुण्य मिलता है। हाँ जी, तो मेरे जो इन लॉज़ है, मतलब मेरे मम्मी जी, पापा जी, सास ससुर, वो इसी तरह से जो है मम्मी जी सुबह बनाया करते थे पहले पकौड़े और पापा जी और इस तरह से गायों को खिलाते थे। तो बस मैं भी सुबह सुबह लग गई हूँ, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। बाकी तो हम इस बार जो है ना मकर संक्रांति नहीं मना रहे हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार हम नहीं मना रहे क्योंकि ताऊ जी के जाने के बाद ये पहला त्यौहार है ना, तो मन नहीं था मतलब त्यौहार मनाने का। पर यही है ना कि दान करने में या गाय को खिलाने में क्या ही जा रहा है, वो ये हर साल बना कर देते हैं तो गायों को भी वेट रहता है कि कुछ अच्छा आज खाने को मिलेगा। तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम किया, मैंने कहा ये बना देती हूँ क्योंकि फिर बाद में तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग दे देते हैं तो इनका भी पेट भर जाता है। तो फिर अगर लेट खिलाओ ना गायों को तो ये खाती नहीं है। तो फिर मैं सुबह सबसे पहले मैंने आज उठते ही सबसे पहले ये काम किया है और देखो जैसे मैंने कहा था ना वही हो गया। सुबह उठी थी तो मौसम बिल्कुल साफ़ था, बिल्कुल भी धुंध नहीं थी और अब देखो अभी टाइम हो रहा है करीबन 7:30 बज रहे हैं, 7:30-8 बज रहे हैं और अभी घना कोहरा हो गया है चारों। अच्छा, ये जो रोटी कैसरोल है, तवा है, इन बर्तनों को मैं रात को क्लीन नहीं करती हूँ। मतलब ऐसे कहते हैं कि कैसरोल रात को खाली नहीं करना चाहिए, उसमें 1-2 रोटी रखी हुई रहनी चाहिए और ना ही रात को तवा साफ़ करके छोड़ना चाहिए। इनको सुबह में ही साफ़ करना चाहिए। अगर इनको रात को साफ़ करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा नाराज़ होती है, लक्ष्मी जी चली जाती है, मतलब ऐसा मानते हैं। तो मैं भी काफ़ी सालों से आजकल ऐसा ही कर रही हूँ, इन बर्तनों को मैं सुबह क्लीन करती हूँ। तो आप भी इन सब चीज़ों को, इन बातों को मानते हो क्या? मुझे कमेंट्स में बताना। खैर जी, इधर और मैंने लगा दी है अभी मशीन और अभी मैंने जैसे कहा ना ठंडियाँ बड़ी ज़बरदस्त होती है तो गर्म पानी के बिना तो कपड़े साफ़ होते ही नहीं है, तो गर्म पानी डाल दिया है मशीन में और उसके बाद मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। क्योंकि आज सुबह तो उठते ही मैं लग गई थी सीधा रसोई में, तो साफ़ सफाई मैंने करी नहीं, तो आज मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ नहा के। और वैसे तो अब जैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो नहा के भी साफ़ सफाई हो जाती है, गर्मियों में नहीं होती क्योंकि गर्मियों में पसीना पसीना हो जाता है। सर्दियों में ये सुख है कि ठंड तो मतलब ऐसे कहते हैं ठंड है पर हाँ पसीने वाला कोई सीन नहीं रहता, तो साफ़ सफाई नहा के भी कर सकते हैं। और इधर जी हाँ, बस नहा के में से पोछा लगाने वाला काम है ना, वो थोड़ा सा मेरे को मतलब ऐसे गंदा लगता है क्योंकि जब हम पोछा लगाते हैं ना तो कपड़ों पे गंदे छिट्टे लग जाते हैं, तो मेरा नहा के पोछा लगाने का मन नहीं करता। तो आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, आज मैं सिर्फ झाड़ू ही लगा दूंगी। घर साफ़ ही है, मतलब ज़्यादा गंदा नहीं है, सर्दियों में ज़्यादा मतलब फर्श गंदा होता भी नहीं है। कल मैंने अच्छे से पोछा लगाया हुआ है। तो बस जी यहाँ पे चल रही है घर की साफ़ सफाई और साथ ही मैंने चढ़ा दिया है दलिया नाश्ते के लिए। तो जो पकौड़े मैंने बनाए थे वो तो सिर्फ गौ माता के लिए ही बनाए थे क्योंकि जैसे मैंने कहा हम मकर संक्रांति नहीं मना रहे हैं इस बार और मन नहीं है मनाने का, तो बस दलिया चढ़ा दिया है। और हाँ, मुझे आप सब लोगों से माफ़ी भी मांगनी है कि मकर संक्रांति का ये व्लॉग इतना लेट आप लोगों तक पहुंच रहा है क्योंकि वही है कि मैं थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में ज़्यादा ही बिज़ी हूँ तो सोशल लाइफ को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मैसेज भी आ रहे थे कि दीदी आपके व्लॉग काफ़ी लेट आते हैं, आपके व्लॉग काफ़ी लेट आते हैं।
तो सॉरी यार, मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही जो है रेगुलर रहने की यहाँ पर। अभी हाल फिलहाल थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। तो बस जी नाश्ते में हम सब ने दलिया ही खा लिया था और बुलबुल ने भी खा लिया था। वैसे तो ये इतना नहीं खाती है, पर हाँ कभी कभी मैं इसको बहला फुसला कर खिला देती हूँ। बस दलिया खाकर उछलते कूदते अब ये जा रही है पतंगबाजी करने, क्योंकि बच्चों को तो रहता ही है ना कि त्योहार मनाए, पतंग उड़ाए। कल से ही लगी हुई थी कि पतंग उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर इसके पापा ने इसको समझाया तो फिर जो है वो चली गई अपनी फ्रेंड के घर, तो वहाँ पे पतंगबाजी करेगी। बाकी हमारे यहाँ पे बड़ा मतलब धूमधाम से मनाया जाता है मकर संक्रांति का त्यौहार। खूब पतंगबाजी होती है, सुबह से ही मतलब छतों पे चढ़ जाते हैं सब लोग। तो बस बुलबुल तो चली गई है, उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ पे। मैं बना रही हूँ अभी दिन का लंच। दिन के लंच में मैं आज बना रही हूँ ये मटर वाले पुलाव। हाँ जी, बहुत दिन हो गए, मटर काफ़ी अच्छे खासे आ रहे थे, तो आज मैंने सोचा चलो बढ़िया से पुलाव बनाया जाए एकदम बढ़िया वाले तरीके से। तो सारे खड़े मसाले मैंने ऐड कर दिए। प्लेट में मैंने दिखा दिए थे कौन कौन से खड़े मसाले मैंने डाले हैं। और हाँ यार, इसका मैं पूरा वीडियो अच्छे से ढंग से शूट नहीं कर पाई फ़ोन बीच में ही जो है ना मेरा स्विच ऑफ हो गया था, तो पूरा ढंग से वीडियो शूट नहीं हुआ। पर हाँ बाकी मैंने मटर, आलू, प्याज खूब सारे बढ़िया से जो है ना और पुलाव बना दिए है। किसी किसी जगह पे तो मकर संक्रांति के दिन स्पेशल खिचड़ी बनती है, पुलाव बनता है, पर हमारे यहाँ पे ऐसा कोई मतलब रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ पे तो मकर संक्रांति वाले दिन पकोड़े ज़रूर बनते हैं, तो पकोड़ों से मतलब त्यौहार मनाया जाता है। पर मुझे फिर बाद में पता चला कि कहीं कहीं होता है ऐसे, खिचड़ी बनती है, पुलाव बनते हैं, तो मैंने वो सोच के नहीं बनाया था, मैंने तो ऐसे ही बना लिए थे। फिर बाद में मुझे पता चला, मेरी 1-2 सब्सक्राइबर्स ने मैसेज किए थे। खैर जी, पुलाव बना लिए थे बढ़िया से, साथ में बूंदी का रायता हो गया था, तो वो हमारा लंच हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी छत पर थोड़ा सा देखने के लिए कि क्या पतंगबाजी हो रही है, कैसा माहौल है। इधर अच्छे खासे आस पड़ोस में डीजे बज रहे हैं और सब लोग छतों पर इकट्ठे हो रहे हैं, पतंगबाजी हो रही है, तो बढ़िया माहौल हो रखा है। धूप भी अच्छी निकल आई है ना, तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और इधर है ना बुलबुल के भाई भी आ गए थे, मतलब मेरे जेठ जी के बेटे आ गए थे उसके साथ पतंग उड़ाने के लिए। तो वो कल बोल के आई थी कि भैया प्लीज़ आ जाना, पतंग उड़ाएंगे, और खुद चली गई अपनी फ्रेंड के घर। तो बस ये थोड़ी सी देर ही रुके थे, फिर ये भी थोड़ी देर और पतंग उड़ा के चले गए थे बेचारे। तो बुलबुल ने धोखा दे दिया इनको खुद चली गई बाहर। और धोखे से मेरे साथ हुआ एक धोखा भी मुझे याद आया, जो लेटेस्ट ही हुआ है, वो बताऊंगी आप लोगों को। इस वजह से भी मेरे ब्लॉग थोड़े से लेट चल रहे थे। खैर इधर पहले क्या चल रहा है वो बता देती हूँ। हाँ, संक्रांति के दिन है ना थोड़ा बहुत जो है जैसे ये दान पुण्य करते हैं। खिचड़ी मैंने मिलाई थी, खिचड़ी आजकल ज़्यादा खाते नहीं है, तो फिर मैंने खिचड़ी तो थोड़ी सी मिलाई थी। बाकी चावल, तिल के लड्डू देते हैं, मतलब काले तिल का दान करते हैं, तो लड्डू तो बनाए नहीं। और मैंने जो है ना गुड़ और काले तिल और साथ में ये थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत जो दान पुण्य का होता है वो कर दिया है, साथ में तेल। तो ये सारी चीज़ें जो है दान करनी चाहिए आज के दिन। तो हर साल तो मतलब काफ़ी करते हैं, पर इस बार फिर थोड़ा मतलब जितना हो सकता था उतना ही कर लिया। और इधर जी अब मैं हो गई थी, शाम का टाइम है, मैं हो गई थी तैयार, क्योंकि मंदिर जा रहे थे। आज श्याम बाबा के दर्शन भी कर आएंगे, काफ़ी दिन हो गए श्याम बाबा से मिले हुए। और एक तिब्बती मार्केट लगा हुआ है, वहाँ पे भी जो है थोड़ा बहुत घूम आएंगे। मैं बहुत दिन से मैंने वो तिब्बती मार्केट देखा था, तो मैंने हस्बैंड को बोला था मुझे लेके चलो। तो यहाँ पे श्याम बाबा के मंदिर आ गए थे, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये देखो श्याम बाबा को भी आज है ना पतंग वाली माला पहना रखी है, क्योंकि मकर संक्रांति है ना इसलिए। तो मैं और देवजी आ गए थे और मंदिर में आरती हो रही थी। मैं भी सांझ की आरती करके ही आई थी, क्योंकि आरती का टाइम हो गया था। उसके बाद में हम पहुंच गए यहाँ पे तिब्बती मार्केट। बहुत ही बकवासा था, मतलब लोकल ही किसी ने लगा रखा था। चलिए हाँ, अब बात करते हैं वो धोखे वाली। आज के टाइम में ना अगर किसी की थोड़ी बहुत आप पैसे की मदद कर दो, यारी दोस्ती या रिश्तेदारी में, और शर्म लिहाज की वजह से अगर आप वो पैसे वापस ना मांगो, तो सामने वाला खुद से देता नहीं है। उसको पता क्या लगता है, उसको ऐसा लगता है यार इसके पास बतेरे पैसे हैं, इसको क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो जी फ़र्क पूरा पड़ता है, ठीक है। अगर कमाई आपकी मेहनत की या ईमानदारी की हो, अगर कोई चोरी की कमाई हो ना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर कमाई अगर मेहनत की, ईमानदारी की हो ना तो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और मैं तो सही बताऊँ तो उन लोगों में से अगर मेरे 5 रुपए भी खो जाते हैं ना तो मेरा दिल दुखता है, ठीक है। तो बात जेब की नहीं होती, बात होती है दिल की। दिल बड़ा रखते हैं तब पैसे दे देते हैं, पर सामने वाले आजकल
दिल बड़ा करके वापस पैसे लौटाते नहीं हैं तो फिर दिल दुखता है, तो फिर बुरा लगता है कि सही में यार आजकल भलाई का ज़माना नहीं है, आजकल तो वो टाइम है कि नेकी कर और दरिया में डाल। तो बस 100 बात की एक ही बात है, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की भी पैसों की मदद करने की सोचते हो तो 100 बार सोचा करें। तो मैं और हस्बैंड तो थोड़ा सा इस मामले में ऐसे से ही है, मैंने तो फिर भी थोड़ा सा अपने आप को टाइट कर लिया इन चीज़ों में, मैं नहीं करती हूँ, पर हस्बैंड फिर भी किसी को ना नहीं कह पाते, वो कर देते हैं और फिर बाद में वो पछताते हैं। तो बस इसी थोड़ी वजह से थोड़ा सा परेशान से थे 2-4 दिन से, और उन्होंने मेरे साथ शेयर करा था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी ये बात। चलिए जी, खैर छोड़िए इन बातों को। इधर जो है, और ये इंडोइरा ब्रांड का एक बहुत ही प्यारा सा सूट मुझे रिसीव हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त सूट है, ब्लैक कलर का, इतनी सुंदर इस पे वर्क किया गया है कशीदे का, तो पूरा ब्लैक कलर में है और साथ ही इसमें प्रिंटेड दुपट्टा दिया हुआ है, तो बहुत ही प्यारा पीस है। तो वहाँ तिब्बती मार्केट में तो कुछ पसंद मुझे आया नहीं, और ये मेरी ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी सी, वैसे चलिए ये आप लोगों को दिखा देती हूँ। दुपट्टा देखो कितना बढ़िया है इसमें, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर कोई भी बाय करना चाहता है तो आप जो है मस्ट ले सकते हो। रेयोन इसका फैब्रिक रहने वाला है, बहुत ही सुंदर पीस है। इसके अलावा ये कुछ हुडीज़ मैंने मंगवाई है ऑनलाइन अपने लिए, और हाँ, जो हुडीज़ मैं पहनती हूँ ना उनके लिए भी व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि दीदी आप ऑनलाइन लेते हो या ऑफलाइन लेते हो, तो मैंने ऑनलाइन ही ली थी। पिछले साल जो ब्लैक और रेड कलर की मैं पहनती हूँ ना वो ऑनलाइन ली थी, इस बार भी मैंने मंगवाई है अमेज़ोन से, और साइज़ आता है मुझे एक्सल, और ये काफ़ी मतलब सही रेट में मिल गई है, मतलब ये मिल गई मुझे 800 की है एक तो, और एक है शायद 350-400 रुपये की, तो काफ़ी रीज़नेबल रेट में मुझे मिल गई थी ऑनलाइन ही, तो मैंने अमेज़ोन से ली थी। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सबके। चलिए जी, अब वीडियो का एंड कर लेते हैं, पर हाँ, वीडियो का एंड करने से पहले आप सब लोग गुड्डू को बड़ा याद कर रहे थे, आप कह रहे थे गुड्डू संक्रांति पे नहीं आएगी क्या? नहीं जी, गुड्डू नहीं आई थी संक्रांति पे, पर हाँ उसका वीडियो आया था, ये उसके हॉस्टल का वीडियो है, उन्होंने भी वहाँ पे मकर संक्रांति मनाई थी, गुड्डू ने खूब पतंगबाजी करी थी। गुड्डू को बहुत अच्छे से पतंग उड़ाना आता है और शौक़ भी बहुत है, होगा क्यों नहीं, क्योंकि उसके मम्मी पापा को भी बड़ा शौक़ है, मतलब मुझे और देजी को भी बड़ा शौक़ है पतंग उड़ाने का। मैं भी बचपन में खूब पतंगे उड़ाती थी और देजी भी, और इसी वजह से गुड्डू को भी अच्छी आती है पतंगबाजी करना, तो खूब मज़े किए हैं इसने भी। तो ये वीडियो भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दिया था क्योंकि आप सब लोग याद कर रहे थे। चलिए जी, इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना, फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में। टाटा बाय बाय।